हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसियस योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, महाराष्ट्र स्टेट ने अपनी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए फर्दर प्रोसेस डिक्लेयर कर दिया है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट महासिटी.org के ऊपर। महाराष्ट्र ने अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को ऑलरेडी पहले कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद उसकी फर्दर एक्टिविटी रुक गई थी। तो फिलहाल महाराष्ट्र के स्टेट ने अपनी काउंसलिंग का फर्दर नोटिस रिलीज़ कर दिया है और इस काउंसलिंग में आप देख सकते हो कि 14 अप्रैल को महाराष्ट्र अपनी मेरिट लिस्ट रिलीज़ कर देगा और 14 अप्रैल को ही शाम को 6 बजे के बाद यहाँ पे सीट मैट्रिक्स भी रिलीज़ हो जाएगी। तो मेरिट लिस्ट और सीट मैट्रिक्स से स्टूडेंट कैलकुलेशन कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट से स्टूडेंट को पता चलेगा कि महाराष्ट्र के स्टेट में उनकी क्या मेरिट आ रही है, स्टेट रैंक क्या है, जो कैटेगरी के अंदर स्टूडेंट फॉल करते हैं उस कैटेगरी के अंदर उनकी रैंक क्या आ रही है। और सीट मैट्रिक्स के थ्रू स्टूडेंट को ये पता चल जाता है कि टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स महाराष्ट्र में क्या है, या जिस डिपार्टमेंट में स्टूडेंट सीट लेना चाहता है उस डिपार्टमेंट में टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स क्या है और उसकी कैटेगरी के अंदर क्या है। तो इससे एक अच्छा खासा कैलकुलेशन हो जाता है, जिससे चॉइस फिलिंग करने से पहले स्टूडेंट को एक डार्कनेस में चॉइस फिलिंग नहीं होती, एक आइडिया मिल जाता है कि जो चॉइस फिलिंग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमको क्या बेस्ट पॉसिबिलिटी होती है, क्या चीज़ हमको मिल सकती है। तो 14 को आपको मेरिट लिस्ट और सीट मैट्रिक्स आ जाएगा। उसको आने के बाद 15 से लेकर 20 अप्रैल तक आपकी चॉइस फिलिंग चलेगी, जिसको ऑनलाइन प्रेफरेंस फॉर्म फिलिंग बोलते हैं महाराष्ट्र के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है महाराष्ट्र के केस में, इसको वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो नंबर 3 पे फिर आपका चॉइस फिलिंग आ जाएगा। नंबर 4 पे आपका ऑनलाइन रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा 24 अप्रैल को, इसी मंथ के 24 को आपका रिजल्ट आ जाएगा। और उसके बाद 25 से लेके आप 4 मई तक अपना फर्स्ट राउंड की ज्वाइनिंग कर सकते हैं। इस बार अभी तक जितनी भी चॉइस फिलिंग चल रही है सभी रिस्पेक्टिव स्टेट्स में और सेंट्रल काउंसलिंग एमसीसी पे भी, तो सारी चॉइस फिलिंग्स में सारी आपकी जितनी भी काउंसलिंग है रही है इसमें सब में आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग का प्लेटफॉर्म मिलेगा, जहाँ पे स्टूडेंट फिजिकली नहीं जा पा रहे हैं तो वो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करके ऑनलाइन फीसेस सबमिट करके अपने एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये महाराष्ट्र की इंफॉर्मेशन है। जो स्टूडेंट्स महाराष्ट्र में पार्टिसिपेट कर रहे हैं काउंसलिंग में, आउटसाइडर्स के लिए ये अलाउड नहीं है महाराष्ट्र के अंदर, ये क्लोज स्टेट आता है। तो केवल द स्टूडेंट दोज हु हैव डिड देयर यूजी फ्रॉम महाराष्ट्र आर एलिजिबल फॉर दिस काउंसलिंग। तो अब डिस्कस करते हैं महाराष्ट्र की चॉइस फिलिंग के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जैसे आप लोग को एक अभी आइडिया मिला होगा एमसीसी की काउंसलिंग में, आपने देखा कि राउंड नंबर फर्स्ट में फ्रेश चॉइस फिलिंग होती है, राउंड नंबर 2 पे भी फ्रेश चॉइस फिलिंग होती है और मॉपअप राउंड में भी फ्रेश चॉइस फिलिंग होती है। और मैक्सिमम स्टेट में भी यही प्रोसेस चलता है कि एवरी सिंगल राउंड में एक नई चॉइस फिलिंग जाती है। बट इन द केस ऑफ महाराष्ट्र अलाउ ओनली वंस टू गिव द प्रेफरेंसेस ऑफ द चॉइसेस। राउंड नंबर 2 में, राउंड नंबर 3 में और फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग में महाराष्ट्र आपको एडिट का ऑप्शन नहीं देगा। यू कांट एडिट योर चॉइसेस, यू कांट ऐड मोर चॉइसेस इन दिस थिंग। तो दिस इज़ द ओनली चांसेस फॉर द स्टूडेंट कि आप जो भी बेस्ट चॉइस फिलिंग कर सकते हो। एज फार एज द चॉइस फिलिंग इज कंसर्न, तो सभी स्टूडेंट की चॉइस फिलिंग डिफरेंट होने वाली है अकॉर्डिंग टू देयर रैंक्स, अकॉर्डिंग टू देयर नीट मार्क्स एंड अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज इन विच दे आर फॉलिंग। इन सबको देखते हुए आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। तो आपके पास जो भी अच्छा खासा टाइम मिल रहा है, नियर अबाउट अ वीक का एक टाइम है चॉइस फिलिंग करने के लिए, तो बिफोर डैट यू कैन डू योर कैलकुलेशंस और आप देख सकते हो कि जो बेस्ट चीज़ हो उसको आप उसमें फिल करो। इफ़ यू आर इसमें केवल ऐसे नहीं करना है कि लाइक यू हैव टू मेक अ गेस कि ये हो सकता है मुझे मिल जाए। इफ़ यू आर सीइंग कि ठीक है, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है जो सब्जेक्ट आप डाल रहे हो, तो यू कैन ऐड मोर सब्जेक्ट्स ओवर देयर और यू कैन ऐड मोर कॉलेजेस ओवर देयर। वन मोर स्पेशल थिंग इन द महाराष्ट्र चॉइस फिलिंग इज डैट कि महाराष्ट्र के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज रहते हैं इसमें आप दो टाइप से एक ही कॉलेज को फिल कर सकते हो। हाउ, टेक एग्जाम्पल, हम महाराष्ट्र के किसी भी एक कॉलेज का ले लेते हैं, लाइक टेक एग्जाम्पल ऑफ केजी सुमैया, माइमर, एनकेपी सालवे, एनी कॉलेज। तो सपोज कर लो उस कॉलेज में 10 लाख रुपीज़ की नॉर्मल फीस है एंड यू आर सीइंग कि आपकी रैंक थोड़ी सी हाई है, 18,000, 20,000, 25,000 है और आपको सीट मिलने की चांसेस कम है। देन वॉट यू कैन डू, और यू आर सिटिंग अ लिटिल बिट हायर रैंक, तो आप क्या कर सकते हो कि सेम कॉलेज के अंदर दो टाइप के आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। एक वन इज़ द नॉर्मल फीस एंड अनदर इज़ आई कोटा फीस, जिसको इंस्टीट्यूशनल कोटा फीस बोलते हैं। दैट इज़ अ लिटिल बिट हायर, इट इज़ अराउंड 28 lakh, 30 lakh, 32 lakhs. You will came to know by the website that what is the exact fees of which college under which department.
तो आप एक ही कॉलेज में 2 चॉइस फिलिंग कर सकते हो कि नॉर्मल को आपको डालना है, नॉर्मल फीस की भी आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो और इसी में आप आई कोटा को भी ऐड कर सकते हो इन केस यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू गेट अ कॉलेज ऑन द रैंक you are having. So these are the experiments which you can do in the Maharashtra State Counseling. And friend, this is all for this session. Thank you so much for giving your time and all the very best for your state counseling, friends. Thank you.